घर में फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हो और कंफ्यूजन दिमाग में भरी हुई है कि पीओपी की फॉल सीलिंग सही रहेगी, उसकी लाइफ कितनी रहने वाली है, खर्चा कितना रहेगा, या जिप्सम की फॉल सीलिंग करवाएं, उसकी लाइफ और खर्चा कितना रहेगा। कहाँ आप बेवकूफ़ बन जाते हो। जहाँ पीवीसी की फॉल सीलिंग आजकल वो भी ट्रेंड में है, तो उसका खर्चा, उसकी लाइफ, या आप प्रोफाइल लाइट लगवाओ। ये चार चीजें हैं जो इस समय ट्रेंडिंग में है 2025 में। आज इन्हीं पे वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो के बाद आप चूज कर पाओगे कि आपको अपने घर में कौन सी फॉल सीलिंग करवानी है, कैसे करवानी है, कहाँ बेवकूफ नहीं बनोगे, कितना खर्चा आ जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी। बस वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है क्योंकि सारी डिटेल इस वीडियो में डालनी थी, तो कंप्लीट वीडियो देखो, सारी डिटेल मिलेगी। और यहाँ पे हम पहले जिप्सम का पूरी डिटेल ले लेते हैं, फिर मैं पीओपी का पूरी डिटेल आपको दे दूंगा और उसके बाद आपको डिसीजन ले पाओगे कि कौन सी आपके घर के लिए बेस्ट है। सबसे पहले समझ लो जिप्सम फॉल सीलिंग हुई कौन सी। जिप्सम फॉल सीलिंग हुई जिसमें ये जिप्सम बोर्ड यूज किया जाता है। ये सामने जो जिप्सम बोर्ड आप देख रहे हो, इसको यूज करके फॉल सीलिंग की जाती है। और काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है पीओपी फॉल सीलिंग में और जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में। जिप्सम बोर्ड वाली मैंने आपको बता दी जिसमें बोर्ड लगाया जाता है, और पीओपी फॉल सीलिंग कौन सी होती है, उसमें ये चिकन मैश, मुर्गा जाली लगा के पीओपी कर दी जाती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आज हम जिप्सम बोर्ड वाली की बात करने वाले हैं। तो इसमें भी आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जैसा भी आपको डिजाइन पसंद आता है। ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन, कोई भी डिजाइन आपको बनवाना है बनवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब उसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गई। इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर हमारा 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है, उसमें जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा, लेबर का, मटेरियल का, फिर हम बात करेंगे जहां आप बेवकूफ बनते हो। देखो, ये जो फॉल सीलिंग सामने आप देख रहे हो, ये कौन सी है? जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है। तो ऐसा ही एक कमरा है हमारा। यहां देखो, आप अभी थियोरेटिकल समझते हैं, बहुत इजी समझ जाओगे आप। 10 बाय 10 का कमरा है हमारा। 10 स्क्वायर फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है। तो 10 फुट यहां लिख देता हूं। दोनों को क्या करना होता है? आपको मल्टीप्लाई करना है। आप रेट निकाल लोगे कितना खर्चा पड़ेगा आपको अपने कमरे में। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा है। कितना? 10 फुट ऐसे था, 10 फुट ऐसे था। जो खर्चा पड़ता है मटीरियल प्लस लेबर रेट, वो इस समय चल रहा है 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 70 से 80 रुपए, जिसमें मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का होता है, लेबर भी उसकी होती है, आपको फिनिशिंग करके दे देता है। इसमें ना बिजली का खर्चा होता है 70 से 80 में, सिर्फ जो उसमें चैनल लगेंगे, जिप्सम बोर्ड लगेगा। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या मटेरियल लगेगा, आपको लगवाना कैसे है वो आगे पता चलेगा। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा था। 80 रुपए मैंने रेट पकड़ लिया। मोस्टली इंडिया में ये रेट चल रहा है, लखनऊ पकड़ लो या कोई भी एरिया पकड़ लो। तो 8,000 रुपया हमें खर्चा आ जाएगा एक रूम में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। अब उसमें हमें बिजली का भी काम करवाना है, अंदर वायरिंग उसकी घूमेगी, कंडक्ट पाइप लगेगी, क्योंकि आपको लाइट्स लगवानी है उसमें। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? मटेरियल प्लस लेबर, जिसमें आपकी वायर भी रहेगी, पॉलीकैब, हैवेल्स या किसकी भी अच्छी कंपनी की वायर, प्लस जो उसमें कंडक्ट पाइप घूमेगी पूरी, ठीक है, पाइप भी लगती है फॉल सीलिंग के अंदर, आगे आपको सब दिखने वाला है। फिर इसमें जो कंसील्ड लाइट्स लगती हैं, प्लस एलईडी स्ट्रिप्स, ठीक है, ये सब चीजें इसमें लगने वाली हैं। सब इनका खर्चा कितना पड़ता है? 95 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। जो एलईडी स्ट्रिप, कंसील्ड लाइट, जहां आपकी अंदर वायरिंग घूमेगी, तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। 100 इंटू 95, 100 रुपया हमारा किसका लग जाता है? इसका बिजली का खर्चा। आप सिर्फ ये खर्चा देखते हो, फॉल सीलिंग करवाने शुरू हो जाते हो और बाद में खर्चा इतना पहुंच जाता है। तो 95-100 रुपया इसका लगा। फिर उस पे आपको पेंट भी करवाना पड़ता है। एक प्राइमर का कोड, एक पेंट का कोड जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग पे करवाना पड़ता है। उसका मैंने पकड़ लिया 18 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ रहा है। कितना? 18 रुपए, प्राइमर प्लस पेंट, सिंपल सा आपने कर लिया। तो 1800 रुपया इन कम से कम लेके चल रहा हूं मैं, इसका एक खर्चा आएगा। तो मेरा टोटल 10 बाय 10 का कमरा है, अगर उसमें आपको फॉल सीलिंग करवानी है तो कुछ 19,300 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा एक 10 बाय 10 के कमरे में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। ये खर्चा इस तरीके से निकाला जाता है। अभी समझते हैं आप बेवकूफ कैसे बनते हो और लगाते टाइम ध्यान क्या रखना है। देखो, ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है, इसके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिप्सम बोर्ड जो हमारा यूज होता है, 6 बाय 4 का पीस भी आता है, 8 बाय 4 का पीस, 10 बाय 4 का पीस भी, और 12.5 mm ये मोस्टली रहता है।
ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान देनी है, ये जो बोर्ड होगा आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो ठीक है, नहीं तो सीलन लेगा बाद में खराब हो जाएगा। तो फूलना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनी के मैं नाम बता देता हूं, 5-6 कंपनी है इसमें, जो भी आपके एरिया में मिलती है आप लगा लो। सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग नाम है जीपी रॉक का। जीपी रॉक कंपनी का अगर आपको मिलता है तो इसके अलावा कहीं मत जाओ, बहुत सालों से यूज हो रहा है और अच्छे से ये बोर्ड आपको लगाएंगे और 80 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये बोर्ड का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ब्रांड है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ ये भी यूज कर सकते हो। शेरा एक ब्रांड है, फिर जय दुर्गा एक ब्रांड है, फिर यूएसबी बोरल एक ब्रांड है, कनूफ एक ब्रांड है। ये फॉरेनर, मोस्टली इनमें जो ब्रांड है वो फॉरेन से हैं और उनका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहता है, ये देखा है मैंने। ये क्वालिटी आप इसमें जा सकते हो। दूसरा काम इसमें क्या होता है, फॉल सीलिंग को किया जाता है, फ्रेमिंग की जाती है इसकी पूरी छत में फ्रेमिंग की जाएगी। चैनल्स यूज किए जाते हैं। चैनल्स में आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि मोटा लगा रहा है पतला लगा रहा है, जो भी लगा रहा है आपको बस ये ध्यान देना है वो कंपनी कौन सी कंपनी के चैनल है। अच्छी कंपनी होगी, अच्छी चैनल आपके होंगे। तो जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, किसी के भी चैनल लगाते हैं आपके घर में तो अच्छे क्वालिटी के वो लगेंगे। अगली चीज, जो उसके फास्टनर यूज होते हैं जिसपे आपकी पूरी फॉल सीलिंग टंगने वाली है, वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोल प्लग भी उनको बोला जाता है। वो फास्टनर आपके किसके होने चाहिए, जीपी रॉक के या आर्मस्ट्रॉन्ग के, इससे अलावा किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाओ। और जो स्क्रू होंगे वो भी जो ब्रांड जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग या शेरा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, 5-6 कंपनी के नाम इसलिए बता दे, जो भी आपको मिलता है उसके लगा लेना। जो उसमें देखो, जब एक बार हमारी फॉल सीलिंग बोर्ड लग गया, स्क्रू लगा दिए, उसके बाद बीच में गैप रह जाता है फॉल सीलिंग के बीच में, तो उसमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो उसमें फिलर, जो जॉइंट फिलर कंपाउंड होता है वो भी जीपी रॉक कंपनी का या किसी कंपनी का। फिर जब फिलिंग हो जाती है उसके ऊपर टेप लगाई जाती है। टेप भी आपको कौन सी, फाइबर ग्लास टेप किसी अच्छी कंपनी की लगानी है। ये इसलिए अच्छी कंपनी बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अच्छी कंपनी की लगाओगे तो सही है। तो होता क्या है, जब हम किसी को काम दे देते हैं 70-80 रुपए पर स्क्वायर फीट में, वो चैनल भी ले आएगा और जिप्सम बोर्ड भी अच्छी क्वालिटी का लगाएगा, लेकिन फास्टनर हो गया, जॉइंट फिलर कंपाउंड, मोस्टली मैंने देखा जॉइंट फिलर कंपाउंड अच्छी कंपनी का नहीं डलवाते हैं तो आपकी फॉल सीलिंग में क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो फास्टनर वगैरह सब चीजें अच्छे से करवाओगे, आपकी फॉल सीलिंग में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है जो भी मटेरियल यूज कर रहा है, क्योंकि जब 70 से 80 रुपए आप रेट उसको बोलोगे वो रेट मान जाएगा, लेकिन उसको पूछ लेना कौन से ब्रांड की चीजें यूज करने वाला है, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आती है। तो आपको ब्रांड मस्ट ध्यान देना है। देखो, जिप्सम का मैंने पूरी डिटेल दे दी, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हैं और यहीं पे धोखाधड़ी होती है, यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। 2-3 किस्म से रेट वो बताते हैं, ना मटेरियल का बताते हैं। तो अभी मैं आगे पूरा पीओपी के बारे में बताता हूं, इसके बाद आप चूज कर लोगे कौन सा करवाना है आपको। देखो, 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और जो हमारे बिल पड़े हुए थे बिजली के, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे बताने में। देखो, समझो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। देखो, 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया इन्होंने। कंप्लीट एरिया जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12 में 10 की हमारी स्लैब है, तो वो बोलेंगे 130 बाई 140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो, ना क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन से लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो बनी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12 में 10 की स्लैब है, ठीक है, जिस कमरे में आपको करना है 12 में 10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12 में 10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है। 130 रुपए उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपए में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहां कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहां 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया वाली समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपए। लेकिन अकॉर्डिंग डिजाइन, इधर आओ मैं समझाता हूं।
पहले आपको मैं फॉल सीलिंग दिखा देता हूं कि किस हिसाब से किया जाता है, फिर थ्योरेटिकल पे आता हूं। जो हमारा डिजाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है, वो ये जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी और बीच में कोब रहेगा और पूरी फॉल सीलिंग होगी। तो इस तरीके का डिजाइन रहता है, लेकिन इसको मेजरमेंट करने का दिक्कत आ जाता है। जैसे पूरा रूम का था तो 120 स्क्वायर फीट था, रेट डाल दिया, लेकिन जब आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रे होती है सामने, इसकी मेजरमेंट होती है। मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूं, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूं। ये जो ट्रे होती है पहले इसकी मेजरमेंट होती है, जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये डेढ़ फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग, तो ये 1.5 फीट की होती है। फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी होती है, एक तो ये मेजरमेंट होती है जो ट्रे है, फिर होती है अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहां पे ये एरिया ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें 2 इंच वाला काउंट करना होता है। तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वायर फीट में भी ले जाते हैं। तो यहीं पे आपको क्लियर करनी होती है बात पहले उसको, कि ये जो पट्टी बनेगी, तो ये 2 इंच की जो पट्टी रहेगी, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहेगा या स्क्वायर फीट में, वो एक ही रेट कर लेते हैं। जैसे 80 रुपए स्क्वायर फीट रेट लिया उन्होंने पूरी फॉल सीलिंग का, तो वो इसका भी 80 रुपए कर देते हैं। तो इसका आप 50 से 60 रुपए कर सकते हो। आगे समझ जाओगे मैं क्या चीज बोल रहा हूं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि फॉल सीलिंग दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये ट्रे का अलग से होगा, अंदर पट्टी का अलग से होगा। तो अभी करते हैं कैलकुलेशन। देखो समझना इसको, अभी ये वही फॉल सीलिंग का हमने यहां प्रिंट कर लिया। अभी यहां से लेके यहां तक है 12 फुट और यहां से यहां लेके ये हमारा 10 फुट कमरा। सबसे पहले जो ये ट्रे है, ठीक है, ये 1.5 फीट की थी, 18 इंच, तो ये यहां से लेकर 12 फुट है, तो हमने लिख दिया 12 फुट। सिंपल प्रोसेस समझना, 12 फुट लिख दिया। फिर ये 1.5 फीट है, कितना है 1.5 फुट, तो ये लिख दिया 1.5 फीट। क्लियर, यहां से लेके यहां 12 और सेम इधर भी वैसी होगी क्योंकि हमारा 12/10 का कमरा है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, 36 स्क्वायर फीट मिल गया, ये और ये समझ लो, ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या है, जो ये पट्टी होती है, मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको, मतलब ऐसे था ना, कुछ बाहर से हमें ऐसे दिख रहा था, अंदर ऐसे होता है, ये होता है को, ये जो पट्टी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको सामने दिख रही है, वीडियो भी दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक होगा। यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने 1.5 फीट में ले लिया, ये पूरे ट्रे है, ट्रे के अंदर तो नहीं होगा। यहां से यहां है, तो मतलब टोटल 12 फुट है, तो 1.5 फीट यहां से निकलेगा माइनस 1.5 फीट और 1.5 फीट यहां से निकलेगा, तो कितना बचा 9 फुट। और 2 इंच की पट्टी है, 3 की भी लेते हैं, 2 इंच की बनाई हुई है, तो ये आ गया। तो ये हो गया 18 रनिंग फीट। कितना, यहां से लेके 18 रनिंग फीट। एक यहां होगा, सेम यहां भी होगा, तो दूसरा भी लिख देते हैं, 9 × 2 वो भी 18 होगा। यहां तक क्लियर हो गया, ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये वाला जो एरिया है, टोटल कितना था 10 फीट, तो 1.5 फीट हमने यहां तो ले लिया पहले ही, मतलब उसको 12 कर लिया पूरा, तो 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा। बीच में कितना बचा 7 फुट, 7 फुट बचा। तो 7 इंटू ट्रे, ट्रे कितने की है पहले, ट्रे की, ये ट्रे की कैलकुलेशन है, 1.5 फुट है, तो 7 इंटू 1.5 कर दिया 10.5 ये स्क्वायर फुट हमारा ये आ गया। सेम एक ट्रे यहां है, यहां से यहां तक, एक सेम यहां भी होगी ना, यहां से यहां तक, तो वो भी कर देंगे 7 इंटू 1.5, तो हो गए 10.5 स्क्वायर फुट। फिर अभी जो पट्टी है, पट्टी भी लेनी पड़ेगी, यहां पट्टी होगी, वो भी 7 ही होगी, यहां भी होगी एक, और यहां भी पट्टी होगी 7, तो 7 इंटू 2 14 RFT, 7 इंटू 14 RFT। अभी यहां देखो, कुछ वैल्यू जो ट्रे थी हमारी वो स्क्वायर फीट में बनी और जो पट्टी थी वो रनिंग फीट में बनी। तो इसका लगा लो, हमने रेट फिक्स किया था जैसे 80 रुपए, 80 रुपए रेट फिक्स किया था कि जो हमारा फॉल सीलिंग का रेट 80 रुपए, लेकिन जो पट्टी का रेट है आप कम कर सकते हो, और ये कम करवाना होता है, यहीं पे वो 80 रुपए लगा देते हैं और महंगा पड़ता है। आपको बोलना है कि 40 से 50 रुपए RFT हम पट्टी का रेट देंगे, ये चीज क्लियर करना। कितना, 40 से 50 रुपए, यहां आप पैसे बचा सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, लेकिन हमने जो उसको रेट दिया था वो 80 रुपए टोटल, ऐसे सिंपल कर दिया था, पूरे का 80 रुपए, आप कम भी कर सकते हो। तो टोटल करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया 121, इसको टोटल करना प्लस 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 किया, 121 स्क्वायर फुट हमने एरिया आ गया।
और लेकिन हमारी जो फॉल सीलिंग थी ऊपर भी है ना, उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है, पहले उसका 4-5 इंच नीचे डाउन की, उसके नीचे ये डिजाइन बना। जो ऊपर वाली होती है उसको हमने कर दिया 12 बाई 10 का कमरा था तो 120 हो गई। और कभी गलती मत करना, डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सीलिंग करवाना। सस्ते रेट में वो क्या करते हैं, जहां जहां डिजाइन होता है वहां वहां नीचे कर देते हैं, बाकी जगह पुट्टी मार देते हैं और बाद में वो डैम्पनेस बन के निकल जाता है। 121 ये आया था, 120 पूरा ऊपर वाला छत आ गया तो हो गया 241 स्क्वायर फीट। कितना? 241 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया इसका। तो अभी हो गया 80 रुपए रेडिएटर हमने पकड़ा है, तो 19,280 रुपए हमारा फॉल सीलिंग करवाने का खर्चा आएगा। अभी हमारा बिजली का भी बिल, ये कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको बता देगा कि आपको 19-20। तो ये हमारे जो बिल रहे, जो हमने लाइट लगाई थी, स्ट्रिप लाइट हो गई या जो डीप लाइट्स हो गई, तो इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे खर्चा निकालते हैं। तो हमारा ये वो है 12 बाई 10 का कमरा जो हमने, तो हमने चूज कर ली कि हमारी लाइट एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहां जहां आपको लाइट रखवानी है रखवा लो। 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं और बीच एलईडी जो स्ट्रिप रहती है उसके पॉइंट है इसमें। तो ये जो इस समय लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है। तो 90 रुपये मैंने रेट पकड़ लिया घर का मिस्त्री सा। तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने, मतलब उसमें वायरिंग जो उसमें पाइप होती है, पाइप वायरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हमसे ले लिया। 15 पॉइंट जो लगाए थे उसमें तार भी लगनी थी, वायर भी लगी, फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी, ठीक है। उसका अप्रोक्स खर्चा 340 रुपये हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का। एक पॉइंट का कितना? 340 रुपये। तो 15 पॉइंट है तो 51,000 रुपये हमारा अप्रोक्स उसका लग गया। और एक तार सिर्फ अंदर अंदर नहीं घूमी, ये कहां स्विच तक तार गई है, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 340 रुपया 15 पॉइंट थे। और एलईडी का खर्चा 13 पॉइंट एलईडी थी, ये 13 एलईडी लगाई हुई थी हमने ये। और 2 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं एलईडी स्ट्रिप के लिए। 13 एलईडी है 220 रुपए की। आप सिस्का की लो, किसकी? हमने सिस्का की ली 220 रुपए की, हमें एक लाइट मिली थी। इसमें भी 8 वाट, 6 वाट या 10 वाट। तो आपको इस पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए होती है कमेंट कर देना। 220 रुपए उसका खर्चा पकड़ लिया। 2,860 रुपए हमारे एलईडी का खर्चा आ गया। स्ट्रिप, अंदर स्ट्रिप डाली हमने वार्म लाइट, तो 10 मीटर की अप्रोक्स 100 रुपए मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी, कोई भी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, चाइनीज मत लेना। 100 रुपए मीटर मिल रही है तो 1000 रुपए की हमारी स्ट्रिप आ गई। तो 10,310 रुपए हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है। लगा लो जितने में आपकी फॉल सीलिंग बनेगी उसके बराबर आधा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है। फिर यही काम खत्म नहीं होता है, जो आपने पीओपी करवाई होती है उसकी लुक नहीं दिख रही होती है, उसमें निशान होते हैं, तो उस पे हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है। तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आ जाता है? अप्रोक्स 1.5 लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा 10 बाई 12 के कमरे के लिए। मतलब जो हमारा 1 लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। कितना? 200। तो 1.5 लीटर हमने पकड़ लिया, 250 रुपये रेट पकड़ लिया। 375 रुपए का हमारा प्राइमर आएगा मटेरियल। फिर पुट्टी भी लगेगी, तो 1 kg पुट्टी 14 से 16 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है, ठीक है। तो डबल कोड हमने करवाया, सिंगल करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल करवा के प्राइमर करवा दो, लेकिन डबल हमने करवा दिया। तो अगर 1 kg 14 से 16 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, हमारी अप्रोक्स 15 से 17 kg हमारी पुट्टी लग रही है। तो 20 kg का बैग पुट्टी का 1100 का आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर लेबर 4 रुपए लेबर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का। तो 200 स्क्वायर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है तो 4 रुपए 800 रुपए हमारा लेबर ले जाएगा। टोटल करेंगे कुछ 2,275 रुपए हमारा पुट्टी प्राइमर का खर्चा आ जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने में। तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं 19,280 जो हमारा पीओपी करवाने का आया था फॉल सीलिंग, 19,280, 10,310 रुपए हमारा बिजली का खर्चा था और 2,275 रुपए हमारा पुट्टी का खर्चा। तो अप्रोक्स 31,865 रुपए लगते हैं किसी एक पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में अच्छे से। तो ये चीज होती है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ रेट बता देगा कि 80 रुपए स्क्वायर फीट आएगा, 130 जो हिडन चार्जेस हैं लगा लो, बिजली का भी खर्चा आएगा, पुट्टी का भी। तो ये चीजें होती हैं। तो कभी भी आपको जो कंप्लीट एरिया दे दो वो सही रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, आपसे बिलिंग नहीं होगी। तो यहाँ आपको बेवकूफ वो बना सकता है। अगर छोटा मोटा डिजाइन बनाना हो तो फिर कंप्लीट एरिया देख के फायदा ही नहीं है, आपको इस तरीके से जाना है। फिर
फिर आती है पीवीसी की फॉल सीलिंग। पीवीसी की फॉल सीलिंग कैसे की जाती है? सेम चैनल की फ्रेमिंग बनती है, इसमें भी चैनल की क्वालिटी देख लेना। इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है चैनल की क्वालिटी की जितनी पीओपी में बढ़ती है, तो चैनल की क्वालिटी थोड़ी बहुत देख लेना स्क्रू की, और चैनल की फ्रेमिंग बना के पीवीसी पैनल्स आते हैं। पीवीसी पैनल्स आप इस पे लगवाओगे तो आपकी फॉल सीलिंग रेडी हो जाएगी। इसमें लिमिटेड आपके जो ऑप्शन होते हैं, ज्यादा ऑप्शन नहीं होते इसमें। दूसरा, कलर्स पैटर्न बहुत ज्यादा है, डिजाइन थोड़े कम होते हैं, और देखने में मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा सुंदर नहीं लगती है जितनी पीओपी की फॉल सीलिंग लगती है। तो आप इसको भी करवा सकते हो, क्योंकि इसमें बजट हमें अच्छा मिल जाता है। ये 60 रुपए से 75 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको पूरे छत पे मिल जाएगी। मतलब अगर आपका 10 बाई 10 का छत है 100 स्क्वायर फीट, तो 65 तो कुछ 6000 से 7000 रुपया खर्चा आ जाएगा पीवीसी की फॉल सीलिंग अपने छत पे जब आप करवाते हो। तो इसको भी लगवा सकते हो। इसकी जो लाइफ होती है 5 से 10 साल होती है, उसके बाद इसका कलर फेंट होने लग पड़ता है, और इसमें जॉइंट्स काफी ज्यादा दिखते हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी अच्छी ये नहीं लगती है। अगर आपको ऐसी जगह पे करवानी है जहां रेंट पे देनी है, जहां इतना ज्यादा आपको खर्चे में नहीं जाना है, तो पीवीसी की फॉल सीलिंग आप करवा सकते हो। जब आपको इसको करवाना है, अगर इसको अच्छे में दिखवाना है आपको, तो हमेशा क्या करो, जो पीवीसी पैनल में ब्राउन कलर आता है वो बहुत सुंदर दिखता है, तो ब्राउन कलर लगाओगे वो अच्छा लगेगा। इसमें पीवीसी फ्लूटेड पैनल आ गए हैं आजकल, वो लगवाओगे वो अच्छा लगेगा। ज्यादा कलर्स मत ऊपर करवाना, ना लाइट्स, सिंपल ब्राउन कलर रखवाइए, और जो वार्म लाइट होती है कोप में वो लगवाइए, तो सुंदर दिखेगा। जहां बेज कलर, मतलब डार्क कलर्स कभी ऊपर नहीं जाना, और जिस पीवीसी पैनल में पैटर्न्स हो वो पीवीसी पैनल कभी भी मत करवाओ, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये आपको आइडिया लगेगा। तो उसमें अगर आप लगाते थे कुछ ऐसी मैग्नेटिक ट्रैक लाइट, तो वो एकदम ट्रेंडी और लग्जरियस आपके घर को दिखाने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल लाइट की, क्योंकि आपको उसका आइडिया है। मार्केट में चैनल्स आते हैं एल्युमिनियम या स्टील के, जिनको फिट किया जाता है, बीच में लगाई जाती है एलईडी लाइट्स, और लगाया जाता है अडाप्टर। तो ये मार्केट में आपको, अगर मैं बात करूं, 10 फुट का आपको चैनल मिलता है। तो 10 फुट की हम बात कर देते हैं, तो 10 फुट का, रनिंग फुट का अगर आपको प्रोफाइल लाइट लगाना हो, तो उसमें इंस्टॉलेशन विद मटेरियल आपको 1000 से 1200 रुपए कुछ प्रोफाइल लाइट लगाने में, जो एकदम ट्रेंडी है, लग्जरियस है, बहुत प्यारी दिखती है अगर आप अपने घर में लगवाते हो। मैं बोलता हूं जितनी सिंपल रखोगे उतनी ज्यादा ट्रेंडी वो रहती है। ये हो गया प्रोफाइल लाइट। और इसमें जो मैंने आपको रेट बताया 1000 से 1200 रुपया, ये रेट कौन सा है? अगर आप अनब्रांडेड मटेरियल लेते हो। इसमें ब्रांड का मटेरियल इतना ज्यादा जोड़ा नहीं है। मतलब कौन सा मटेरियल है? अनब्रांडेड। जब ब्रांड के साथ जाते हो, यही रेट आपको 15 से 2000 रुपया पर 10 फुट पे खर्चा आपको पड़ जाता है। ये हो गया प्रोफाइल लाइट का। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, हमारा मैग्नेटिक ट्रैक लाइट। तो मैग्नेटिक ट्रैक लाइट कुछ ऐसे ही दिखती है, ट्रेंडी है। इसके भी चैनल्स आपको देखने में कैसे लगेंगे? प्रोफाइल लाइट की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर ही करंट फ्लो कर रही होती है। और इसमें किया क्या जाता है, ये ट्रैक बिठाया जाता है। भले आप इसको आप फॉल सीलिंग में लगवा लो, वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो बिल्कुल फॉल सीलिंग के अंदर चला जाएगा, सिर्फ ट्रैक बाहर दिखेगा। एक और ऑप्शन होता है कि आपकी सीलिंग हो गई, फॉल सीलिंग भी होगी, आपको फिर अभी मैग्नेटिक ट्रैक लगाना नहीं है, वो भी लग जाती है कि चैनल आया मैग्नेटिक वाला, लगाया, फिक्स कर दिया। देखो, ये जो ट्रैक आप लगाओगे, इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, इसमें आप काफी किस्म की 8 से 10 किस्म की लाइट्स बिठा सकते हो। लेकिन प्रोफाइल लाइट में क्या होता था, सिर्फ एलईडी स्ट्रिप लगा दी, बस वही लग जाएगी। जैसे हमारा प्रोफाइल लाइट में 10 फीट का खर्चा पड़ा था 1000 से 1200 रुपए इंस्टॉलेशन के साथ। लेकिन जब आप मैग्नेटिक ट्रैक लाइट लगाते हो, तो आपको 10 फीट का लगभग आपको कितना देना पड़ेगा? 7500 से 8500 रुपया आपको देना पड़ेगा। मतलब उससे बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो अगर आपको बजट का कोई ज्यादा इशू नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक ट्रैक लाइट लगा सकते हो। तो अगर फॉल सीलिंग नहीं करवानी है, तो ये 5 लाइटें लगाओ, फॉल सीलिंग से ज्यादा अच्छी लगेगी। भले पीओपी की या पीवीसी या जिप्सम या प्रोफाइल लाइट कुछ भी हो, लेकिन ये लाइट्स उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, वो होता है सरफेस लाइट का, जिसको आप सीलिंग लाइट भी बोल सकते हो। कुछ ऐसी वो दिखती हैं जिसमें सर्कुलर भी मिल जाएगा, स्केयर भी मिल जाएगा, और इसका जो बॉक्स होता है उसमें आपको बहुत प्रीमियम से कलर आपको मिलेंगे। ब्लैक बहुत प्यारा लगता है। अगर आपकी सीलिंग वाइट है पूरी और ब्लैक आपने हर एक कोने पे लगाया हुआ है, तो बहुत प्रीमियम लुक आएगी। साथ ही साथ इसमें गोल्डन भी आता है। मतलब 3-4 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, और इनको आप इंस्टॉल कर लो। फॉल सीलिंग की कोई जरूरत नहीं है, एकदम प्रीमियम और रिच और नई ट्रेंडिंग लुक आपके सीलिंग को दे देगी। ये पहला ऑप्शन हो गया, इसको आप लगा सकते हो। लास्ट में बताऊंगा लगाना कैसे, क्योंकि अगर आपने पॉइंट नहीं छोड़े तो दिक्कत आएगी लगाने में। दूसरा ऑप्शन हो जाता है हमारे पास प्रोफाइल लाइट का।
प्रोफाइल लाइट बहुत प्रीमियम लगती है आजकल, सीलिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फॉल सीलिंग की। कुछ ऑप्शन आते हैं इसमें, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जैसे आपका प्लास्टर हुआ उसमें कटिंग करके तो ये जो प्रोफाइल लाइट है ये लगा सकते हो। इसमें भी आपको कलर्स की वैरायटीज मिल जाएंगी, ब्लैक और वाइट दोनों मिलते हैं इसके ट्रैक्स। साथ ही साथ लाइट की वैरायटी मिलती है, अगर आपको डार्क चाहिए डार्क एलईडी लगा लो, अगर लाइट चाहिए तो वैसे आप इसको लगा सकते हो और मनचाहा डिजाइन बनवा सकते हो। कुछ दिक्कतें आती हैं वो आगे बात करेंगे। अगला ऑप्शन आपके पास आ जाता है कोब लाइट का, जो फोकस लाइट भी जिन्हें बोला जाता है कोब लाइट, डायरेक्ट जो आपकी सीलिंग में लग जाएंगी। तो ऐसी कोब लाइट भी मिलती हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं, हैंगिंग में भी आती हैं और डायरेक्ट आपकी सीलिंग में भी लग जाएंगे। दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, ये भी प्रीमियम लगती है।